द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 7। तो हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिया था। फिर ये एक क्वेश्चन में जिसमें आपसे ये स्प्रिंग से ये ब्लॉक अटैच है और ये बंधा हुआ नहीं है, तो मतलब ये समझ लीजिए एक्स कंप्रेस करके इसे छोड़ा है। और फिर यहाँ पर देखिए एक्स कंप्रेस करके छोड़ा है तो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। और हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स ये कितना होगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो ये एक्स मिनिमम उतना ही होगा। अगर ये वेलोसिटी यहाँ पर √5 g r के इक्वल होगी तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लगाएंगे। उसमें वेलोसिटी को हम इनिशियली तो रेस्ट से छोड़ा है, यहाँ से फाइनल वाली को √5 g r के बराबर रखेंगे, जहाँ से जो एक्स आएगा तो हमें पता लग जाएगा। तो ग्रेविटी नॉर्मल सबका वर्क 0, स्प्रिंग का -12 की एक्स 0, पहले इलॉन्गेशन 0 तो बाद में एक्स गलत का बोल रही हूँ मैं। पहले यहाँ पर देखिए एक्स कंप्रेस था, फाइनली 0 है, उसमें इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, तो यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फाइनल 0 है इसलिए हाफ m वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर माइनस 0 की रेस्ट से छोड़ा तो हमारे लिए एक्स। और आप ऐसे भी मान लीजिए यहाँ पर कोई और वर्क नहीं करिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो होगा वो हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगा और v वहाँ पर √5 g r के इक्वल रख दीजिएगा, आपका एक्स आ जाएगा निकल कर। फिर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो इतना डिस्टेंस चला है यहाँ पर मान लीजिए म्यू है, तो मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन का वर्क है, तो आप इसे लिख सकते हैं μmg इंटू L1 माइनस μmg इंटू L1। वही सर्कुलर मोशन की इक्वेशन में स्प्रिंग वर्क का वर्क वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर वही सब सेम रहेगा। फिर ये क्वेश्चन है कि हमें एच मिनिमम निकालनी है सो डैट पार्टिकल कंप्लीट कर ले वर्टिकल। यहाँ पर μ0 है तो ये एच हाइट कंप्लीट करे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो √5 g r के इक्वल है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वहाँ से हमारी वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो √2gh आएगी, तो √2gh को हम रखेंगे √5 g r के इक्वल, तो वहाँ से हम जब उसे सॉल्व करेंगे तो 5r/2 आएगी हमारी हाइट, सो डैट पार्टिकल विल कंप्लीट, क्योंकि वो उस वाली वेलोसिटी को यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके लिए मैं √2gh आएगी यहाँ पर, तो ये 5r/2 आ गया, तो 5d/4 इज्जत वाला सर्कल वाला केस हो गया ये। तो आप टेबल भी बना सकते हैं। देखिए इन्होंने डायरेक्ट एच के टर्म्स में लिखा है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh बराबर हाफ mv फाइनल का उसका, तो हम देखिए ये 2 उधर चला जाएगा, m से m कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी √2gh आई, तो उसे आप जब हम √5 g r के इक्वल रखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, √5 g r के इक्वल रखेंगे √2 g r को, तो r से r कट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों, तो 2 इधर 5g उधर, r से r नहीं कटेगा, इधर h है ना, तो 2gh और उधर 5g r, तो g से g कट गया, तो 5r/h और हाइट 5r बराबर 2h, तो आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर ये सेम केस है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं 0 है, तो फ्रिक्शन वाला टर्म आ जाएगा माइनस μmg cos थीटा इंटू L, और सब बिल्कुल सेम, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये h 7r/2 है, तो आप वेलोसिटी एट ए पूछी है कितनी होगी, तो अब वहाँ वर्क एनर्जी mgh बराबर हाफ m, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 ड्रॉप की, यहाँ पर हाफ m इंटू वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए पे जो निकाली वो √7 g r आ गई, और बी पे अंदर वाले में से 2 कम √5 g r, सी पे √3 g r, और यहाँ पर नॉर्मल नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, जैसे टेंशन के लिए बनाते हैं वी डी बनाएंगे,
तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रही होगी, एम जी नीचे, तो नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन में, तो नॉर्मल 8 एम जी आ गया। ये टेंशन की तरह ही बिल्कुल वेरी करेगा, जैसे टेंशन 3 से कम होती थी तो नॉर्मल भी 3 से कम होगा, तो बी पे नॉर्मल 5 एम जी और सी पे नॉर्मल 2 एम जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दिया था सर ने कि वी मिनिमम बताओ सो दैट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर ये मास लॉस रॉड है और यहाँ पर ए वेलोसिटी, तो इसका आंसर √5 g r नहीं होगा। ये मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है, क्योंकि रॉड एंड रस्सी में अंतर होता है, रॉड और रस्सी सेम नहीं होती हैं। वहाँ पहले वाले केस में वहाँ पर √5 g r होता था तो स्ट्रिंग होती थी, बट इस केस में रॉड है। रॉड का मतलब एक रिजिड बॉडी है, तो उसमें टेंशन तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने पर टेंशन 0 हो जाता था। थैंक यू।